इस देश में परिवर्तन की जरूरत है। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 75 साल होने के बाद भी इस देश में भूखमरी पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। शहरों के 75% और गांवों के 90% जो लोग हैं वो लोग भूखमरी और अर्धभूखमरी के शिकार है। और सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गर्व से कहती है कि हम इन लोगों को भूखों मरने नहीं देंगे और इनको खाने के लिए महीने में 5 किलो अनाज देंगे। तो ये आंकड़ा इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि आजादी के 75 साल के इतिहास में भी, आजादी मिलने के बावजूद भी हमारे देश में इतने लोग हैं जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोटी का प्रबंध नहीं कर सकते। आजादी मिलकर 75 साल हो गए, फिर भी यह हालत है। जिन्होंने इस देश पर 75 साल तक राज किया, उनके राज में लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि राज करने वाले लोग नालायक लोग थे। राज करने वाले लोग नालायक लोग थे कि उन्होंने भूखमरी के कगार पर लोगों को पहुंचाया और उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए कामयाब नहीं हुए। गरीबी निर्मूलन का नारा लगाने के बावजूद भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। ये ऐसा क्यों हुआ? 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद संविधान में तमाम प्रकार के अधिकार जनता को, भारत की प्रजा को बहाल कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये घोषित किया गया कि भारत गणतांत्रिक राज्य होगा, रिपब्लिक स्टेट होगा। अंग्रेजी में इसे रिपब्लिक कहते हैं कि ये एक गणतांत्रिक राष्ट्र होगा। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड आजाद देश है मगर गणतांत्रिक नहीं है। आपको समझने के लिए गणतंत्र क्या होता है ये थोड़ा बता रहा हूं। इंग्लैंड जो है ये एक आजाद मुल्क है मगर गणतांत्रिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख राजा है। राष्ट्र प्रमुख राजा है और राजा के नाम से राज चलता है, जनता के नाम से राज नहीं चलता है इंग्लैंड में। भारत में 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक घोषित किया गया है। रिपब्लिक का मतलब होगा प्रजा राज होगा, प्रजा राज होगा। ये घोषित किया गया, यानी प्रजा का राज्य होगा, ये बताया गया। ये संविधान ने घोषित किया प्रजा का राज्य होगा, केवल डेमोक्रेटिक नहीं होगा, रिपब्लिक होगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक
केवल डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो रिपब्लिक होगा, यानी ये प्रजा राज होगा, गणतंत्र होगा, ये घोषित किया गया था। मगर क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ? इतना साल हो गया है, इतना समय हो गया है, 75 साल हो गया है, और इतने साल से इस देश में परिवार का जो है लोकतंत्र और गणतंत्र स्थापित करने के बजाय राजा की जगह इस देश में कुछ परिवारों का राज आ गया। राजा का भी राज परिवार का ही राज होता है। राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। और आजकल क्या हो रहा है? आजकल मंत्री का बेटा एमएलए हो रहा है, एमपी हो रहा है, वो मर रहा है तो उसके बाद उसका बेटा बन रहा है। राजा मरता था तो उसका बेटा राजा हो जाता था। अब मंत्री बनता है तो उसका बेटा एमपी हो जाता है, एमएलए हो जाता है। क्या फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया? पहले राजा का राज आता था, अभी कुछ परिवारों का राज आ गया। राजा का एक परिवार होता था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 1000-2000 परिवार का राज, चलो ऐसा कह सकते हैं कि सारे देश भर में 1000-2000 परिवार का राज जो है वो आ गया। और इसकी वजह से ये जो 1000-2000 परिवार का राज आ गया है, उनका कल्याण हो रहा है, उनका भला हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो ये हम लोगों को समझने की बात है, जानने की बात है। गांधी जी ने, जवाहरलाल जी ने नारा लगाया था। क्या नारा था? फ्रीडम ऑफ द कंट्री, यानी देश को आजाद करने का नारा लगाया था। फ्रीडम ऑफ द कंट्री, तो फ्रीडम ऑफ द कंट्री हो गया, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं हुआ, क्योंकि नारा ही फ्रीडम ऑफ द कंट्री का था। यानी गांधी जी ने और जवाहरलाल जी ने देश को आजाद करने का वादा किया था, देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने का वादा ही नहीं किया। अभी तक हमारे लोगों की ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बोलने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार दिया आर्टिकल 19 में, फिर भी पुलिस वाले बोलने वाले लोगों को जेल में डाल देती है, लिखने वाले लोगों को जेल में डाल देती है, क्योंकि जनता को आजादी नहीं मिली। अब जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, वो क्या कह रहे हैं? फ्रीडम ऑफ कंट्री का नारा बदल गया, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा बदल गया। अब क्या आ गया? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब एक और नया नारा आ गया है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश का विकास। जो सिंगल गाड़ी चलने वाला रोड भारत में था, अब क्या हो गया? 6 लेन रोड हो गया, 8 लेन रोड हो गया। अब हो गया। अब आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि ऊपर से रेल जाती है, उसके थोड़े नीचे से 4 व्हीलर गाड़ियां जाती है, और पिलर एक ही है, एक ही पिलर पर ऊपर से ट्रेन जाती है,
उसी पिलर पर 4 व्हीलर गाड़ियां जा रही है। यानी ये क्या, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले फ्रीडम ऑफ द कंट्री था, अब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो गया है। और जानते हो, लिखा होता है ये 6 लेन रोड है, ये 8 लेन रोड है, यहां पर साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है। अब साइकिल आपके पास है, आपके पास बैलगाड़ी है, लिखा होता है 4 लेन रोड पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, साइकिल नहीं चला सकते, 4 व्हीलर आपके पास है नहीं। तो इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाने वाले लोगों ने अब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया। और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का मतलब है कि उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए, उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं इस देश में वो लोग खड़े कर रहे हैं और टैक्स हमसे वसूल कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स देता है। क्या आप लोगों को पता है, गरीब से गरीब आदमी को टैक्स देना पड़ता है? कैसे? आप दुकान में जाते हो और नमक खरीदते हो, भाई टाटा नमक दे दो, तो उसमें प्रोडक्शन टैक्स लगा हुआ है, सेल टैक्स लगा हुआ है, उसमें प्रोडक्शन टैक्स लगा हुआ है, उसमें सेल टैक्स लगा हुआ है। और जो भी क्योंकि नमक टाटा भी खाता है, अंबानी भी खाता है, बिरला भी खाता है, और गरीब से गरीब आदमी भी नमक खाता है। और गरीब थोड़ा ज्यादा नमक खाता है। क्यों? सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए नमक से रोटी खाता है। जब नमक से रोटी खाता है तो ज्यादा नमक खाता है, ज्यादा नमक खाता है तो ज्यादा टैक्स देता है। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहते हैं ज्यादा नमक मत खाना। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहते ज्यादा नमक मत खाना। तो टाटा बिरला अंबानी को गुस्सा आता है। वो डॉक्टर को कहते हैं गरीब समझ रखा, मैं टाटा हूं, बिरला हूं, अंबानी हूं, गरीब समझ रखा जो कम नमक खाने के लिए कह रहे। तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं गरीब होने की वजह से कम नमक खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए कम खाने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ रहे कि चले हम टाटा है, बिरला है, अंबानी है, हमको कम नमक खाने के लिए बोल रहे, गरीब थोड़ी ना है हम, चले कम नमक खाए। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कम खाने के लिए बोल रहे हैं। तो टाटा बिरला अंबानी कम नमक खाता है तो टैक्स भी कम देता है। गरीब आदमी सब्जी खरीद नहीं पाता, नमक से रोटी खाता है तो ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। ज्यादा नमक गरीब खाता है तो गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? उसका भी बढ़ना चाहिए। अगर वो ज्यादा नमक खाता है तो गरीब का भी ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? ब्लड होगा तब तो प्रेशर होगा भाई, ब्लड ही नहीं साला, प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं साला, प्रेशर कहां से होगा? तो गरीब से गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स देता है, तो उस टैक्स का उपयोग
गरीबों का कल्याण करने के लिए भी होना चाहिए।